दोस्तों, आज की कहानी अपने आप में एक प्रेरणा, भावुकता, प्रेम, समर्पण और बलिदान के बारे में है। आज के कहानी के मुख्य किरदार हैं भाई माधो सिंह भंडारी। उत्तराखंड की लोक गाथाओं में कई वीर भड़ों, वीर योद्धाओं का जिक्र सुनने को मिलता है और उन्हीं महान वीरों में से एक वीर भड़ हैं हमारे माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी जी का जन्म उत्तराखंड के मलेथा गांव में हुआ था। ये गांव देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में बसा हुआ है। माधो सिंह भंडारी का जन्म सन 1595 के लगभग उत्तराखंड के टिहरी जनपद के मलेथा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सोनबाण कालो सिंह भंडारी था, जो अपनी वीरता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमता और वीरता से प्रभावित होकर तत्कालीन गढ़वाल नरेश ने सोनबाण यानी कि कालो भंडारी को एक बड़ी जागीर सम्मान स्वरूप भेंट की थी। माधो सिंह भंडारी भी अपने पिता की तरह ही वीर और स्वाभिमानी थे। पहाड़ की लोक गाथाओं में वीर भड़ यानी कि योद्धा, जिसमें कि गढ़वाली योद्धा माधो सिंह भंडारी जी का नाम अपनी एक अलग और विशेष पहचान रखता है। लगभग 400 साल पहले पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी कूल यानी कि सुरंग बनाकर अपने गांव मलेथा तक लेकर आने का काम महान योद्धा माधो सिंह भंडारी ने किया था। माधो सिंह द्वारा बनाई गई कूल के जरिए जो पानी आता है, उससे मलेथा गांव के खेतों में आज भी हरियाली देखने को मिलती है। मलेथा गांव के दाईं ओर चंद्रभागा नामक एक पवित्र नदी बहती है। बीच में बड़ी बड़ी चट्टानों और पहाड़ों के कारण चंद्रभागा नदी का पानी गांव तक लाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। माधो सिंह भंडारी ने इसी पहाड़ को खोदकर लंबी सुरंग बनाने की ठान ली और सुरंग के रास्ते पानी गांव तक लाने का प्रण ले लिया। लगभग 50-60 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद माधो सिंह की मेहनत रंग लाई और सुरंग बनकर तैयार हो पाई। यह सुरंग अपने आप में अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना पेश करती है और यह सुरंग उस वक्त बनाई गई जब आज के जैसे संसाधनों या उपकरणों की उपलब्धता होना लगभग असंभव सा था। 16वीं सदी में नहर को सुरंग के जरिए सिंचाई के लिए पानी को खेतों तक पहुंचाना एक असाधारण या यूं कहा जाए कि स्वप्न जैसी बात थी। गांव में सुरंग और नहर लाने के उनके प्रयास की यह कहानी काफी हद तक हमारे बिहार राज्य के सुप्रसिद्ध समाजसेवी दशरथ मांझी से मिलती जुलती है। माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के महान योद्धा, सेनापति और कुशल इंजीनियर थे और इसी वजह से आज भी वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत एवं गढ़वाल की लोक कथाओं में अहम हिस्सा रखते हैं। समय समय पर उनकी वीरता, त्याग और शौर्य की कहानी पर कई नाट्य मंचन भी होते रहते हैं। कहा जाता है कि माधो सिंह भंडारी राजा महिपति शाह की सेना में सेनाध्यक्ष भी थे। माधो सिंह भंडारी कम उम्र में ही श्रीनगर के शाही दरबार की सेना में भर्ती हो गए और अपनी वीरता और युद्ध कौशल के कारण तत्कालीन राजा महिपति शाह सन 1631 से 1635, जो कि पवार वंश के 46वें राजा थे, उनकी सेना के सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए। सेनाध्यक्ष के रूप में माधो सिंह का नाम दुश्मनों के लिए मानो की एक साक्षात यमदूत की तरह से देखा और समझा जाता था। माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में महिपति शाह ने तिब्बत के दावा क्षेत्र से होने वाले लगातार हमलों से राज्य को सुरक्षित करने के साथ ही दावा क्षेत्र और अपने राज्य के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इस कारण महिपति शाहगर्भ भंजक नाम से भी जाने जाते थे। चलिए अब जानते हैं कि माधो सिंह भंडारी की महानता की क्या है असली गाथा, किस्सा वीरता का। लगातार अपने हमलों से राज्य की नींद उड़ाने वाले तिब्बत के दावा क्षेत्र के दुश्मनों से लड़ाई में विजय हासिल करने के बाद माधो सिंह भंडारी का विवाह उद्दिना के साथ हुआ। सेना से छुट्टियों के दौरान अपने गांव जाने पर वहां खेतीबाड़ी और उसर भूमि, उखड़ जमीन के हालात देखकर माधो सिंह का मन बहुत दुखी हुआ
उन्होंने देखा कि उनका मलेथा गांव अलकनंदा और चंद्रभागा नदियों से घिरे होने के बावजूद भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिस कारण गांव की खेती सिर्फ वर्षा पर निर्भर थी। कभी कभी अकाल पड़ने तक की नौबत भी आ जाती थी और पानी की कमी के कारण स्थानीय लोगों का खेती करके फसल और सब्जी उगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। माधो सिंह भंडारी ने इस समस्या पर विचार किया कि किस प्रकार से गांव में पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह से मलेथा गांव में पानी लेकर आएंगे। सेना और समाज के सेवक। पहाड़ी गांव के वीर युवा की कहानी। एक बहादुर और ईमानदार युवक जिसने सेना में सेवा के साथ साथ अपने पहाड़ी गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसकी कहानी न केवल साहस की मिसाल है बल्कि समर्पण की भी। सुरंग के बदले अपने पुत्र का दिया बलिदान। स्थानीय कहानियों के अनुसार माधो सिंह भंडारी ने अपने पुत्र गजे सिंह का इस सुरंग के लिए बलिदान दिया था। लोक कथाओं के अनुसार जब सुरंग बनकर तैयार हो गई तब नदी के पानी को सुरंग से गुजारने के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नदी का पानी सुरंग में नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे माधो सिंह और सारा गांव बहुत परेशान हो गया। कहा जाता है कि एक रात माधो सिंह के स्वप्न में देवी प्रकट हुई और उसने माधो सिंह से उनके एकमात्र पुत्र का बलिदान करने को कहा और कहा कि तभी उनका सुरंग में पानी लाने का यह सपना पूरा हो पाएगा। उन्होंने यह बात अपने गांव के लोगों से बताई कि उन्हें कूल से पानी लाने के लिए अपने एकमात्र बेटे गजे सिंह की बलि देनी होगी। पहले तो माधो सिंह इस विचार के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में गजे सिंह लोकहित के लिए इस बलिदान के लिए खुद राजी हो गए और अपने पिता माधो सिंह से कहा कि अगर ऐसा करने से मलेथा गांव के लोगों को पानी मिल सकता है और यहाँ की बंजर भूमि उपजाऊ हो सकती है तो उन्हें यह बलिदान स्वीकार है। एक पिता के लिए पुत्र का बलिदान देना जैसी बात सुनना किसी भी इंसान को व्यथित कर सकता है। बावजूद इस सब के महान योद्धा माधो सिंह उनके सुपुत्र गजे सिंह की बलि देने को तैयार हो गए और नियत किए हुए स्थान पर उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार से माधो सिंह द्वारा पुत्र बलि दिए जाने के बाद उनके पुत्र के कटे हुए सिर को कूल सुरंग के मुंह पर रख दिया गया। इसके बाद जब नदी के पानी को सुरंग की ओर मोड़कर गुजारा गया तो पानी सुरंग से होते हुए गजे सिंह के सिर को अपने साथ बहा कर ले गया। हालांकि एक दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि माधो सिंह भंडारी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र गजे सिंह सुरंग निर्माण के कार्यस्थल पर आए। एक दिन जिद करके गजे सिंह वहां पहुंच गया और पहाड़ से बड़ा सा पत्थर लुढ़ककर उसके सिर पर लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में जब सुरंग में पानी आया तो वह उस जगह तक पहुंच गया था जहां पर गजे सिंह की मौत हुई थी। पुत्र के बलिदान से आहत गजे सिंह की माता उदीना ने श्राप दिया था कि माधो सिंह के बाद सदियों तक अब यहां कोई वीर भड़ पैदा नहीं होगा, यानी कि कोई योद्धा पैदा नहीं होगा। इस सुरंग से सफलतापूर्वक नदी का पानी मलेथा गांव तक पहुंचाने के बाद माधो सिंह वापस श्रीनगर राजा महीपति शाह के पास चले गए और फिर कभी गांव लौटकर न आने का फैसला किया। वर्तमान में मलेथा गांव का संपूर्ण इलाका हरा भरा और कृषि संपदा से पूर्ण है और माधो सिंह अमलेथा के त्याग, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा बनाई गई यह नहर आज तक भी गांव में पानी पहुंचा रही है। एक सैनिक जो सीमा पर रहकर देश की रक्षा करते हैं, वहीं छुट्टियों में अपने गांव लौटकर समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आखिर में उनकी कहानी यह सिखाती है कि एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, वह समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर दे सकता है। उनके जीवन से युवा भी प्रेरित होते हैं। एक सैनिक जो देश सेवा के साथ साथ अपने गांव के विकास में भी भागीदारी निभाते हैं, वह वास्तव में एक अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि की सेवा में समर्पित हो सकता है।
उत्तराखंड की पावन भूमि पर यूं तो कई महान पुरुषों का जन्म हुआ है, लेकिन इस प्रकार से सर्वोच्च बलिदान हमेशा जनमानस को प्रेरित करते रहेंगे और सदियों तक अमर रहेंगे। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि कैसे एक योद्धा अपने गांव और देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। उसका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।